हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है भाई आपका हमारी इस सीरीज में। भाई कैसी लग रही है सीरीज, कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। इस पार्ट में भाई हम बात करने वाले हैं कि सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या डर होता है अगर वो आपको जापान भेज देते उसके बाद उनको क्या डर होता है, और क्या उनका सच में कोई पैसा लगता है सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का आपके ऊपर। तो भाई देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल चक्कर क्या है कि टीआईटीपी वीज़ा में ना, अगर आप टीआईटीपी वीज़ा पे जापान आ रहे हो ना, तो आपको कंपनी चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप 3 साल तक कंपनी चेंज नहीं कर पाते हो। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू हो तो आप चेंज कर सकते हो कंपनी, लेकिन फील्ड तो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कंस्ट्रक्शन में आए हो आपको कंस्ट्रक्शन में ही जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी चेंज कर सकते हो। लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत रेयर बंदे हैं जिन्होंने अपनी, मतलब हम पर्सनली जानते हैं जिन्होंने कंपनियां चेंज की है। और कंपनी चेंज कर सकते हो टीआईटीपी में, ऐसा नहीं है। कुछ बोलते हैं कि नहीं भाई 3 साल तक आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते। और मैं साथ साथ एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि भाई ऐसा तो देखो बिल्कुल नहीं है। अगर आप टीआईटीपी वीजा पे आए हो तो आप 3 साल तक जापान नहीं जा सकते, सॉरी, आप 3 साल तक इंडिया वापस नहीं जा सकते, या आपका कोई पासपोर्ट आपसे ले लेगा नहीं भाई, कोई कंपनी नहीं लेती। चाहे आप किसी भी वीजा पे आए हो जापान में, टीआईटीपी हो या एसएसडब्ल्यू हो, आपका पासपोर्ट आपके पास होता है और आप इंडिया किसी भी टाइम जा सकते हो अपनी फैमिली से मिलने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें एसएसडब्ल्यू की, तो एसएसडब्ल्यू में क्या होता है कि भाई हम ना 1 महीने के बाद भी अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपनी फील्ड भी चेंज कर सकते हैं। आप दूसरी कैटेगरी का एग्जाम दो, उसे पास करो और उसके बाद आप अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। लेकिन डर क्या है एजेंसियों को, जैसा कि भाई हम बोलते हैं एजेंसियों को कि यार कि आप हमें ना पैसा जापान में जाके ले लो, या आप कुछ पैसा जापान में ले लोगे। तो टीआईटीपी में चक्कर ये होता है कि जैसे आप जापान आ गए किसी कंपनी में, तो क्या होता है कि जिस कंपनी ने आपको जापान में भेजा है उस कंपनी को हर महीने 5,000 येन या 7,000 येन इंडिया में जाता रहता है। जैपनीज येन उनको जाता रहता है, तो उनको हर महीने पैसा मिलता है। जो कंपनी आपको टीआईटीपी वीजा पे जापान भेज रही है उस एजेंसी को पैसा जाएगा, हर महीने जाएगा। तो आपने भाई 3 साल वहां पर अगर अपनी कंपनी में जॉब की, क्योंकि करते ही हैं टीआईटीपी वाले तो चेंज कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां हम चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं कि भाई आप 36 मंथ वर्क करते हो, तो 36 × 5, तो करीब 1,80,000 येन्स हो गए ना, 1,80,000 येन हो गए। तो भाई वो उनको जाता है वो पैसा। उसके अलावा भाई वो आपसे भी पैसा ले लेते हैं सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले। और उसके बाद जिस कंपनी ने आपको जॉब दी है जापान में, वो कंपनी भी आपकी जो सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया वाली को, उसको पैसा देगी। तो मतलब जो सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जापान भेज रही है टीआईटीपी में, उसकी भाई चांदी ही चांदी है। मतलब कि पैसा ही पैसा, क्योंकि आपने पैसा दिया, उस कंपनी ने पैसा दिया, और अब आप वहाँ कंपनी में जब तक काम करोगे, 1 साल 3 साल, 3 साल के बाद अगर एसएसडब्ल्यू में वहीं पे सेम कन्वर्ट हो जाते हो तो 5 साल 7 साल हर महीने पैसा जाएगा। तो पैसा ही पैसा हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खर्चा भी लगता है क्या स्टूडेंट के ऊपर। मैं स्टाफ की बात नहीं कर रहा, देखो भाई टीचर्स हैं, उनका स्टाफ है, उनको तो सैलरी जाएगी, छोटा बच्चा भी समझता है भाई। कोई पैसा नहीं लगता है, साफ बोलता हूँ मैं, कोई पैसा लगता नहीं है। अगर कोई एजेंसी बोले कि नहीं हम तो ये करते हैं वो करते हैं, भाई ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने के कोई लग जाते होंगे 1,000-500 रुपये, वो बात अलग हो गई। लेकिन उनके अलावा कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, उनके अलावा कोई पैसा नहीं लगता है सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। वो सब झूठ बोलते हैं। सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका भाई रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा लेती है, बोलती है हमें तो एनएसडीसी को पैसा जाएगा। भाई कोई पैसा नहीं जाता। आप मेरी ये वीडियो किसी भी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को दिखा सकते हो। और मैं ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने खुद 4 साल काम किया सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो हमें पता है। और अगर अभी कोई 1-2 साल से अगर कोई ऐसा रूल आ गया होता तो हमें भाई कहीं तो हम सुनते। और ऐसे भी क्या चीज़ हो गई पिछले 2 साल में जो कंपनियों पे इतना, सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे इतना ज़्यादा बर्डन आ गया एनएसडीसी का कि भाई पैसा ले रहे हैं। देखो बीच में एक बार उन्होंने बोला था एनएसडीसी की पैसा लेंगे, लेकिन एनएसडीसी ने वो स्टार्ट नहीं किया था, है ना। अगर भाई आपको कोई दिखा दे कि भाई कोई, मतलब ऐसा कोई आपको आर्टिकल दिखा दे कि देखो एनएसडीसी ने ये पैसे की मांग कर रखी, मांग की थी एनएसडीसी ने करीब 2021 में, लेकिन उसको फिर वही कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। 2021 में की थी या भाई 20 में की थी, मेरे को अच्छे से याद नहीं, उस टाइम मैं सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। लेकिन वो चीज़ स्टार्ट हुई नहीं थी, तो ना तो एनएसडीसी को पैसा जाता है ना आप पे कोई पैसा लगता है। तो भाई ये हो गई पैसों की बात। तो भाई ये बात हो गई
कि क्या कंपनी को कहाँ से पैसा आता है, कैसे कंपनी को पैसा मिलता है, और क्या कंपनी का खर्चा लगता है। तो खर्चा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब पर स्टूडेंट कोई खर्चा है नहीं। अब थोड़ा अगर बात करें एसएसडब्ल्यू में कि कंपनियां ना डरती क्यों है, सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको जापान में भेजने के बाद डरती क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आप जापान आने के बाद जापान के रूल्स फॉलो नहीं करोगे, या आप इनका कल्चर फॉलो नहीं कर रहे, या कोई आपने कोई कुछ कर दिया, आपने कोई अपराध कर दिया जापान में। भाई मैं डायरेक्ट बोलूँ तो कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं है। आप भाई कुछ करो, आपका जो जी करे आप वो करो। जापान में कंपनियों को फर्क पड़ता है कि यार आप कहीं 3 साल पहले कंपनी ना छोड़ दो, या आप बीच में इंडिया वापस ना चले जाओ, क्योंकि 3 साल तक पैसा आना था ना, अब वो आना बंद हो गया। अब कंपनियां यहां डरती है। अब आप कहोगे सर तो डरना क्यों है, मतलब ठीक है पैसा थोड़ा सा लॉस हो गया, इतना बड़ा बिजनेस कर रखा उसने, वो डरेगा थोड़ी ना। भाई वो एक्चुअल में टीआईटीपी में इतना नहीं डरता है, वो डरता है एसएसडब्ल्यू में। अब एसएसडब्ल्यू में चक्कर क्या होता है कि कभी कभी ये हो जाता है ना कि भाई कुछ बोल देते हैं सर हम आपको कुछ पैसा जाके जापान में दे दे क्या। अब कंपनियां बोलती नहीं जापान में तो बिल्कुल नहीं लेंगे। जापान में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जापान का रूल है कि जो वर्कर को, मतलब जैसे कि भाई मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, जो जिसने मेरे को वो जो शिगोतो शोकाई किया, मतलब जिसने मेरे को वो जॉब दिलवाई, वो मेरे पे प्रेशर नहीं कर सकता, वो मुझसे पैसा नहीं मांग सकता, ठीक है। और जो भी लोग जापान में हैं और जिनको जो बोल रहे कि सर हमारी कंपनी तो हम जापान में जॉब कर रहे हैं, हमारी कंपनी तो हमको पैसे मांगती है और हमारा तो मतलब कि पैसा जा रहा है कंपनी को ना, मतलब हम देते हैं पर्सनली। जैसे भाई पहले बात करके आते हैं इंडिया में, भाई चक्कर क्या है कि वो जो कंपनियां ले रही हैं ना, वो बोल रही कि हमने इनको जैपनीज सिखाई इंडिया में और हम इनसे ट्रेनिंग का पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो वो रिपोर्ट उस पैसे को वहां कर रही है। आपको तो पता है रियलिटी कि उन्होंने सेंडिंग का पैसा चार्ज किया है, लेकिन कहीं कंप्लेंट ना हो जाए इसलिए वो खुद से भाई जहां भी रिपोर्ट करते हैं एनएसडीसी में या कहीं भी रिपोर्ट करते हैं, वो ये बोल के रिपोर्ट करते हैं कि हम इनसे जापान में पैसा ले रहे हैं लेकिन हम अपना ट्रेनिंग का पैसा ले रहे हैं, हमने इनको जैपनीज सिखाई इंडिया में फ्री में, इन्होंने पैसा नहीं दिया था हमें, इन्होंने बोला कि सर हम गरीब हैं हम जापान में जाके पैसा देंगे। तो ये चक्कर होता है जापान में, हम आपसे मांग नहीं सकते पैसा, मतलब कि एक सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपसे पैसा मांग नहीं सकती काम दिलाने के नाम पे। दूसरा भाई मैं बात करूं तो टिकट्स की, तो टिकट्स का भाई ऐसा होता है कि जो भी टीआईटीपी पे आप जब भी टीआईटीपी वीजा में आ रहे हो तो टिकट्स हमेशा कंपनी देगी, जापान वाली कंपनी पैसा देती है टिकट्स का टीआईटीपी में। अगर आप टीआईटीपी वीजा पे जापान में आए हो और अगर आपने पैसा अपना टिकट्स का खुद पे किया है तो वो भाई साहब 120%, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें भाई लीगल है, मेरे को मतलब डर नहीं है सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोलने का कि यार कल को कोई बोल देगा मेरे को या कोई लीगल एक्शन ले लेगा मेरे खिलाफ, ले ही नहीं सकता भाई। हम जापान में क्या आंख थोड़ी ना बना रहे हैं। 100% कंपनी देती है। अगर आपने पैसा अपना दिया है टिकट्स का, अगर आप टीआईटीपी वीजा पे आए हो, और बात सुनो इंडिया से आने का भी पैसा देगी और जब आप इंडिया वापस जाओगे 3 साल के बाद या 1 साल के बाद, क्योंकि भाई देखो टीआईटीपी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है सिर्फ 3 साल का होता है, 1 साल का भी होता है। मैं 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे टीआईटीपी से जापान आया था फर्स्ट टाइम, ठीक है भाई, मैं बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई बोले कि सर टीआई आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत है, टीआईटीपी तो 3 साल के लिए होता है। भाई इन्फॉर्मेशन अलग होता है, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो 1 साल का भी होता है। तो 1 साल के बाद जब मैं वापस इंडिया जाऊंगा, 3 साल के बाद मैं वापस इंडिया जाऊंगा, तो वो पैसा भी कंपनी देगी मेरी जापान वाली। हाँ बीच में अगर मैं इंडिया जा रहा हूँ अपनी फैमिली से मिलने, वो पैसा भाई मुझे खुद पे करना होता है। या अगर आप जापान आए हो टीआईटीपी वीजा पे और अगर आपने पैसा दिया अपनी टिकट का, तो आपकी कंपनी ने पैसा खा लिया है, सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है भाई। दूसरा एसएसडब्ल्यू वीजा में भाई देखो बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी जापान की कंपनी दे देती, कभी कभी नहीं देती जापान की कंपनी। ये लीगली रूल में नहीं आता कि आप एसएसडब्ल्यू से वीजा पे आए हो तो हो सकता है कि भाई टिकट का पैसा आपको देना पड़े, वो चलेगा। टीआईटीपी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये, 100% कंपनी को ही देना पड़ेगा जो जापान की कंपनी है, ठीक है। तो भाई होप करते हैं कि भाई आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर भाई आपको ना आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो आप हमें भाई कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो भाई। और तो अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो भाई हम इसी सीरीज में ना और एक पार्ट ऐड कर देंगे और वो चीज़ें भी कवर कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना है। तो भाई इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में भाई हम बात करने वाले हैं टीआईटीपी या एसएसडब्ल्यू वीजा में हम अपना पैसा कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे मतलब बचा सकते हैं, या फिर कैसे हम
एक कंपनी से मतलब कि सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ कैसे ट्रांसपेरेंसी रख सकती है और कैसे हम उनसे ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उनके सामने क्या क्या कंडीशन रख सकते हैं, हम इन चीज़ पे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो भाई जुड़े रहो, और वीडियो कैसी लगी हो भाई लाइक कमेंट तो कर दिया करो यार, अच्छी लगे तो। हरे कृष्णा।